निमोनिया 3 तरह का होता है, एक बैक्टीरियल, दूसरा वायरल, तीसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड। इनमें जो सबसे खतरनाक स्वेयर निमोनिया होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल निमोनिया की। ये बैक्टीरियल निमोनिया के लिए जो स्टार्टिंग में मेडिसिन दी जाती है इसको हम कहते हैं डॉक्सासाइक्लिन। ये डॉक्सासाइक्लिन 100 mg की गोली होती है जो कि आपको तकरीबन 7 से 10 दिन तक लेनी पड़ती है। अगर डॉक्सासाइक्लिन से फायदा नहीं होता, जो कि माइल्ड केसेस में दी जाती है, तो हम जाते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ जिसका नाम अमोक्सिलिन है। अमोक्सिलिन भी दी जा सकती है, डॉक्सासाइक्लिन भी दी जा सकती है। तो ये दोनों 7 से 10 दिन के लिए ये मेडिसिन दी जाएंगी। इसके बाद अगर ये असर ना करे तो फिर हम एक और मेडिसिन पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन। अब ये एजिथ्रोमाइसिन 250 mg से लेके 1 ग्राम तक दी जाती है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि इंसान की कंडीशन किस तरह की है, और ये 5 से 6 दिन के लिए दी जाएगी। फिर दूसरा जो इन्फेक्शन मैंने आपको बताया वो बताया था वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन जो होता है इसके लिए ओसेल्टिमेविर एक मेडिसिन है वो दी जाती है। वो 75 mg की मेडिसिन है और सुबह शाम आप लोगों ने लेनी होती है और तकरीबन 5 दिन के लिए ये मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट में एक मेडिसिन आती है जो कि दी जाती है स्वेयर केस ऑफ निमोनिया, जिसको मैंने आपको कहा था हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है ना, इसके लिए एक मेडिसिन हम जो देते हैं उसका नाम है सेफ्ट्राइएक्स 1। ये 1 ग्राम के अंदर हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। इसके साथ एक दूसरी मेडिसिन भी, अगर ये काम नहीं कर रही तो हम दूसरी मेडिसिन की तरफ भी जा सकते हैं, उसका नाम है पिप्रासाइक्लिन और टेजोबैक्टम। तो ये दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लें, आपका जो स्वेयर किस्म वाला इन्फेक्शन है वो जल्दी खत्म हो सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइजेस के बारे में। 4 तरह की हम एक्सरसाइजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं निमोनिया के लिए। नंबर 1 पे जो हमारे पास एक्सरसाइज आती है उसको हम कहते हैं पर्स लिप ब्रीथिंग। आपने सिंपली ब्रीथ करना है, सांस अंदर लेना है, लेकिन जो बाहर छोड़ना है उसमें होंठों को ऐसे जिस तरह सीटी बजाते हैं उस तरह करके आपने सांस को बाहर छोड़ना है। दूसरे नंबर पे आते हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग के अंदर हम ये करते हैं कि सांस गहरा अंदर लेते हैं और उसको वहां पे रोक के रखेंगे और उसके बाद बाहर छोड़ देते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एक्टिव साइक्लिक ब्रीथिंग। एक्टिव साइक्लिक ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने सांस गहरा लेने और फिर एक रिदम के अंदर उसको छोड़ना है। मुझे देखें, आसान हो जाएगा। अच्छा, जब सांस ले लिया आपने तो उसके एट दी एंड आपने क्या है, कफ करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रीदिंग मजबूत होगी। और लास्ट पे ये है कि किसी जानने वाले को आप ये बोल देंगे जहाँ पे बलगम आपको थोड़ा ज्यादा हो, इस तरह हाथ को करके उस जगह को आपने चपेड़े मारनी है, ठीक है, यानी आपने परकस करना है। तो ये हैं बेसिकली हमारे 4 एक्सरसाइजेस। इनके अलावा कुछ वैसे आप लोगों के लिए सबक है कि अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखें। विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फूड जिनके अंदर विटामिन सी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके काम आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके निमोनिया का प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश यही करनी है कि निमोनिया जब तक जड़ से ख़त्म नहीं होता आप लोगों ने दवाइयों को रोकना नहीं है। अगर आप लोग दवाइयों को रोकेंगे या एक्सरसाइजेस को रोकेंगे तो वो निमोनिया स्वेयर होकर कुछ अर्से के बाद आपके सामने आ जाएगा। तो मेडिसिन को बीच में रोकना नहीं है, ये सबसे अहम बात है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।